गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री गोपी साई इंटर कॉलेज में। आज का हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्या यानी चैप्टर 1 मैथ का पहला चैप्टर है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन प्राकृतिक संख्या के बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। प्राकृतिक संख्या जिसको हम जीरो को छोड़कर एक से लेकर अपने लगभग 100, 200, 300 लगभग जितनी संख्या होती हैं सब प्राकृतिक संख्या होती हैं। जितनी संख्या होती है प्राकृतिक संख्या होती है जीरो को छोड़कर। अब आप कहोगे सर इसमें आपने जीरो को मना तो कर दिया था, लेकिन इसमें 10 में जीरो है। हाँ 10 में जीरो है। आप सीधा ये समझ लो जिनको हम आसानी से देख सकते हैं। अब जैसे आप ये समझ लो कि हमारे पास 5 पेन है, तो 5 पेन वो उनकी जो गिनती वो हमको दिख रही है कि 1 2 3 4 5 पेन है। तो जो हमको दिख रहा है तो वो हमारी संख्या कैसी हो जाएगी, प्राकृतिक संख्या है। 10 उंगलियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 उंगलियां हैं। तो उससे हमें पता पड़ता है कि ये सब प्राकृतिक संख्या हैं। दूसरा नंबर आता है पूर्ण संख्या। जो प्राकृतिक संख्या होती हैं उसी में अगर हम जीरो और लगा दें, आगे जीरो को और ऐड कर दें, तो ये संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगी। क्या संख्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। इन दोनों में से इतना अंतर, प्राकृतिक संख्या केवल 1 से लेकर पीछे संख्या कहलाती हैं, और पूर्ण संख्या वो संख्या होती हैं जिसमें जीरो भी शामिल हो जाता है। अब उसके बाद पूर्णांक, इंटीजर्स मतलब माइनस अनंत से लेके अनंत का मतलब होता है संख्या कितनी हो सकती है, अरबों करोड़ों जितनी भी हो संख्या, इसमें इसकी कोई वो लिमिट नहीं होती। यानी माइनस से शुरू से होकर और लास्ट इनफाइनाइट तक, यानी कि 100 2000 10 20 करोड़ 50 करोड़ सब संख्या किस में आती हैं? पूर्णांक में आती हैं। पूर्णांक संख्या इंटीजर्स कहलाते हैं। उसके बाद जो वास्तविक संख्या का टॉपिक जो है, वास्तविक संख्या का जो मेन टॉपिक है, अब हम उस पर आते हैं। यूक्लिड प्रेमिका। यूक्लिड एक यूनानी गणितज्ञ थे। उन्होंने भाग देने का तरीका बताया। जैसे मान लो हमारा b और a दोनों पूर्ण धनात्मक हैं, पूर्णांक हैं और धनात्मक भी हैं। तो b हमारा, b का जब भाग a में देंगे तो 1 हमारा भाग देंगे, तो q हमारा जो आएगा वो हमारा भागफल होगा। क्या होगा? भागफल होगा। उसके बाद जो भी संख्या बचती है वो हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल कहलाता है। क्या कहलाता है? शेषफल। ये आप 9th में 8th में 6th में पढ़ चुके हो। अब जो इसका 10th लेवल पे जो टॉपिक है यूक्लिड विभाजन, यानी कि एचसीएफ निकालने का तरीका, वो कैसे होता है कि a बराबर BQ + R। लिखा तो हमने वही है कि a बराबर में b और q का गुणा करके बराबर के बाद और प्लस जो बचता है शेषफल, जो रिमाइंडर होता है, उसको हम बाद में लिखते हैं। ये जब तक लास्ट में जीरो नहीं आ जाता, तब तक हम ये प्रक्रिया दोहराते रहते हैं। और जैसे ही यहाँ पे लास्ट में रिमाइंडर जीरो हो जाता है, वो हमारा यहाँ पे जो b जो पूर्णांक होता है वो हमारा क्या कहलाता है? उसके बाद एचसीएफ कहलाता है, मासा कहलाता है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये कहलाता है। अगले वीडियो में हम आप लोगों को इसी के बारे में बताएंगे कि इसके जो एचसीएफ निकालने का तरीका होता है एक्सरसाइज 1.1 के, उसके सवाल कैसे किए जाते हैं, उसी का मैं सवाल आपको करके दिखाऊंगा अगले वीडियो में।
आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मुझे उम्मीद है।